तो इंदौर पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंदौर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगवानी की। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर अब जा रहे हैं पीएम मोदी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं पीएम मोदी। बातचीत करेंगे प्रवासी भारतीयों से, उनके साथ लंच भी है पीएम मोदी का। तो 3 घंटे इंदौर में रहेंगे। ढोल नगाड़ों की धुन आप सभी सुन रहे होंगे। इंदौर में पूरा इंदौर गूंज रहा है। और वहीं आपको बता दें कि आर्थिक राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया है। दुल्हन की तरह सजावट की है आर्थिक राजधानी इंदौर की। और एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक पूरी तरीके से सजाया गया है। बड़े बड़े बैनर्स पीएम मोदी के लगा दिए गए। उनका काफिला कुछ ही देर पहले हेमंत ने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी। उनके काफिला एयरपोर्ट से गुजर रहा था और ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर जा रहा था। वहां पर मौजूद सभी लोग कितने एक्साइटेड थे, उनकी खुशी से पता चलता है कि इंदौर वासी जिस पल का इंतजार कर रहे थे वो पल आ गया। देखिए किस तरीके से जो है एक झलक पाने के लिए वहां खड़े सभी लोग एक्साइटेड थे कि एक झलक जो है पीएम मोदी की दिख जाए। और अब देखिए ढोल नगाड़ों के साथ पूरा इंदौर गूंज रहा है। अमृतांशी जोशी हमारे साथ लाइव इंदौर से जुड़ गई है। अमृतांशी, क्या अपडेट है, क्या माहौल है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इंदौर एयरपोर्ट से उनका काफिला रवाना हो चुका है और अब सीधा ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरी तैयारियां हैं। तमाम जो प्रवासी जो कि अलग अलग देशों से आर्थिक राजधानी इंदौर पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जाहिर सी बात एक खुशी की लहर होगी और आत्मीयता का भाव तमाम जो प्रवासी भारतीय उनके चेहरे पर होने वाला है। देखिए, भारत देश से सभी के तार यहाँ पर जुड़े हुए हैं, भारत देश को अपना मानते हैं और इसी कारण प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए तमाम प्रवासी भारतीय तैयार हैं। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के हॉल में ये कार्यक्रम होने वाला है और कुछ ही देर बाद, यानी कि जो हमारे सहयोगी हेमंत ने बताया कि एयरपोर्ट से काफिला रवाना हो चुका है, अब सीधे बीसीसी यहाँ पर ये काफिला पहुंचने वाला है और उसके बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन की जो है ऑफिशियल इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम मध्य प्रदेश के बड़े मंत्री और केंद्रीय मंत्री जो यहाँ पर इंदौर पहुंचे हुए हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है एयरपोर्ट पर। साथ ही राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी इस दौरान मौजूद रहे। तो देखिए, आत्मीयता के भाव के साथ, खुशी के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत तमाम मध्य प्रदेश के बड़े दिग्गज नेताओं ने किया है और अब ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले। देखिए, वही हॉल हम आपको दिखाना चाहेंगे। सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को, सिलेक्टेड प्रवासियों को यहाँ पर एंट्री दी गई है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, यहाँ पर सीट्स पर आकर बैठेंगे और उनका जो संबोधन है उसका इंतजार यहाँ पर तमाम प्रवासी भारतीय काफी लंबे समय से कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इंदौर जो है, जिस तरीके से इंदौरियों ने उनका स्वागत तो किया ही है, लेकिन जिस इंदौर को जिस खूबसूरती के साथ पूरा सजाया गया है, चाहे हम लाइटिंग की बात करें, साफ सफाई की बात करें, जाहिर सी बात है इंदौर जो है स्वच्छ शहर है, इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है और इस स्वच्छ शहर में अब प्रधानमंत्री जो है लैंड कर चुके हैं, उनका काफिला निकल चुका है और जिस घड़ी का इंतजार लंबे समय से था। देखिए, मध्य प्रदेश लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा था, महीनों से इसकी तैयारियां जारी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब स्वीकृति दी थी यहाँ पर आने के लिए, तभी से पूरे प्रदेश भर के नेताओं में, सरकार में खुशी की लहर थी और अब वो पल आ चुका है, वो पल साकार हो रहा है। वो जिस समय का हम लोग इंतजार कर रहे थे, पूरे मध्य प्रदेश वासी, पूरे इंदौर वासी इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का, कि वो यहाँ पर आएंगे, प्रवासी भारतीयों के साथ जो है अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो कई कार्यक्रमों में जो है इनॉग्रेल सेशन के बाद कई कार्यक्रम भी होने वाले हैं प्रधानमंत्री, जिसमें शामिल होने वाले हैं। अलग अलग प्रकार से जो है पूरा शेड्यूल रखा गया है, जिसमें लंच भी रखा गया है। तो जितने भी प्रवासी भारतीय हैं वो उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका लंच होस्ट करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा कई कार्यक्रम है, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उसमें शामिल होने वाले हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, जिनका लंबे समय से इंतजार हो रहा था, अब पूरी तरीके से इंदौर तैयार है और कुछ ही मिनटों का समय अब बाकी है जो प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके होंगे। अनुष्का, देखिए, खुशी की लहर है, जितने भी प्रवासी भारतीय हैं, खुशी की लहर पूरी तरीके से है और यहाँ पर प्रधानमंत्री के पहुंचने का जो है बस इंतजार हो रहा है कि कब प्रधानमंत्री पहुंचे। और जो लंबे हम कह सकते हैं प्रवासी भारतीय जो दूर से आते हैं, क्योंकि देखिए, नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनकी छवि देश ही नहीं विदेशों में भी चमचमाती हुई नजर आई है। जब भी वो विदेश कहीं पर पहुंचते हैं तो भारतीयों में जिस तरीके से उनसे मिलने को लेकर उत्साह रहता है, यहाँ पर भी जो प्रवासी भारतीय विदेशों से खासकर देश आए हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए हैं, मध्य प्रदेश की खासियत को देखने आए हैं, इंदौर की स्वच्छता को देखने के लिए आए हैं। तो इंतजार की घड़ियां बस खत्म होने ही वाली हैं। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं
हम सभी इंतजार कर रहे हैं और उस खास संबोधन का इंतजार हो रहा है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देने वाले हैं। संबोधन के साथ साथ जो इनॉग्रल सेशंस हैं, जो अलग अलग चीज़ें हैं, उनका भी लंबे समय से यहाँ पर इंतजार चल रहा है। तो अब काफिला रवाना हो चुका है, प्रधानमंत्री बस पहुँचने को ही हैं और यहाँ पर जो कार्यक्रम की शुरुआत होगी, कार्यक्रम लंबा चलने वाला है। मैं आपको बता दूँ कि करीब 2 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रुकने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ प्रवासियों से वो 1-to-1 मुलाकात भी करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और इस दौरान पूरे टाइम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको जो है अकंपनी करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनका साथ देते हुए नजर आएंगे। 1-to-1 चर्चा प्रवासियों के साथ होगी, लंच प्रवासियों के साथ होगा और कैसे भारत देश को मजबूत दिखाना है, मजबूत स्थिति में भारत देश आ चुका है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, बढ़ता हुआ देश है भारत, और कैसे भारत को हमें दिखाना है, चाहे हम विदेशों की बात करें, क्योंकि देखिए कई जगह से जो है डेलीगेट्स आए, मॉरिशस की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, जेनेवा की बात करें, तो वहां पर भारत जिस तरीके से लगातार बीजेपी सरकार में प्रधानमंत्री के नेतृत्व के जो है अंडर जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये बताने की कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ अनुष्का, देखिए कल जब हमारी वीडी शर्मा से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि तंजानिया से एक डेलीगेशन आ रहा है, तंजानिया से डेलीगेशन बीजेपी संगठन की वर्किंग को सीखने के लिए आ रहा है। तो यही खास बनाता है पूरे, हम कह सकते हैं, प्रवासी भारतीयों को, मध्य प्रदेश को, बीजेपी को और साथ ही साथ सरकार को। ये देखिए कार्यक्रम की शुरुआत होने ही वाली है, कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार खुद को यहाँ पर प्रेजेंट करती हुई नजर आ रही है, चाहे मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की बात करें या केंद्र में सरकार की बात करें, एक ही जो है मूल रूप से एक ही जो लक्ष्य है, भारत देश को आगे बढ़ाना, प्रदेश को आगे बढ़ाना, देश के दिल को धड़काना, यही जो है मूल रूप से एक लक्ष्य लेते हुए बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो नेता हैं मध्य प्रदेश या केंद्र के, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और भारत देश की छवि को चमकाना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि भारत अब उन शक्तिशाली देशों में से एक है जिनका नाम जो है सर्वोच्च देशों में गिना जाता है और यही भारत को जो है सबसे ज्यादा बड़ा बनाता है। और यही झलक हमें प्रवासी भारतीयों में देखने को मिली है, क्योंकि वो इतने सालों बाद यहाँ पर लौटे हैं। तो उनका यही कहना है कि भारत पूरी तरीके से बदल चुका है, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी तरीके से बदल चुका है और यही सबसे खास बना रहा है। कुछ ही मिनट बाकी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके होंगे, वो घड़ी बस अब जो है कुछ ही देर दूर है और यहाँ पर पूरी तरीके से हम भी तैयार हैं, इंदौर वासी भी तैयार हैं। प्रवासी भारतीय जो कि दूर दूर देशों से आए हैं, चाहे मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई की बात करें, दुबई, जहाँ से भी आए हैं, सभी यहाँ पर जो है पूरी तरीके से अब तैयार हो चुके हैं। प्रवासी भारतीय यहाँ पर जो है अब अपने बिल्कुल हम कह सकते हैं सीटों की बेल्ट बांध के बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन होने वाला है और ये मौका बहुत खास होने वाला है मध्य प्रदेश के लिए। आगामी समय में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश को ये चीज बहुत फायदा देने वाली है। अनुष्का, हमें यहाँ पर समझने की जरूरत होगी, क्योंकि प्रवासी भारतीय सम्मेलन यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो इंदौर की बहुत तारीफ कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी बात है कि आगामी समय में अगर कोई बाहरी कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती है या बाहरी कंपनी यहाँ पर आकर जो है प्रदेश की छवि को चमकाना चाहती है, तो उनके पास साफ तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मौके खोल दिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रवासी भारतीय जब यहाँ से लौटेंगे अपने अपने देशों में, तो वो मध्य प्रदेश की एक बहुत बेहतर छवि, एक चमकती हुई छवि लेकर वहां पर लौटेंगे। इंदौर शहर की एक चमकती हुई छवि लेकर वहां पर लौटने वाले हैं और यही मध्य प्रदेश को खास बनाएगा। और प्रदेश ने जो है एक अपना अलग स्थान पूरे देश भर में, जिस तरीके से आगमन हुआ लोगों का, आवभगत हुई है लोगों की, स्वागत हुआ है, एक आत्मीयता के भाव के साथ, एक पारिवारिक भाव के साथ मध्य प्रदेश वासियों ने एक अलग एग्जाम्पल पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में सेट किया है। और यही छवि लेकर जब ये प्रवासी भारतीय अपने अपने देश लौटेंगे तो वहां पर मध्य प्रदेश का नाम होगा, सीएम शिवराज का नाम होगा, इंदौर का नाम होगा, पूरे देश का नाम होगा, पीएम मोदी का नाम होगा। और यही भारत चाहता है कि कहीं भी भारत पीछे ना रहे, भारत हमेशा आगे रहे। भारत की जितनी भी चीजें, चाहे निवेश की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार कवायद हो रही है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की लगातार कवायद हो रही है। उसी कड़ी में ये बहुत बड़ा कदम हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कह सकते हैं, सीएम शिवराज का हम ये बड़ा कदम कह सकते हैं और मध्य प्रदेश वासियों ने कर दिखाया, हम कह सकते हैं। कार्यक्रम की सफलतापूर्ण यहाँ पर आयोजन हो रहा है, पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद जब भी कार्यक्रम शुरू होगा, एक अलग ही उत्साह होगा, एक अलग ही लहर होगी खुशी की। और यही सबसे ज्यादा खास मध्य प्रदेश को फिलहाल बना रहा है। जी
बिल्कुल अमृतांशी, तो भारत को आगे बढ़ाना है, अपने देश को चमकाना है, देश को आगे बढ़ाने के लिए उस लक्ष्य को लेकर जो है सरकार ने सम्मेलन रखा और एक कितना सक्सेसफुल सम्मेलन हम तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। पीएम मोदी का काफिला भी एयरपोर्ट से निकल चुका है, जहां उनका स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ और अब इंतजार की घड़ी जो है वो समाप्त होने जा रही है। कुछ ही पल में जो है पीएम मोदी वहां पधारेंगे, प्रवासी भारतीयों से बातचीत करेंगे, निवेश को लेकर चर्चा होगी और उसी के साथ अमृतांशी वहां आसपास कोई लोग मौजूद है जिनसे आप बातचीत करके बता सकती हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ अनुष्का, जितने भी प्रवासी भारतीय अलग अलग देशों से आए हैं, देखिए करीब 3500 प्रवासी भारतीयों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया है और इतनी एक्साइटमेंट थी उन लोगों में, इतना जोश था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कि सुबह 7 बजे से वो लोग लाइनों में लगे हुए थे। जैसा कि हमने सुबह अपने चैनल पर दिखाया, लोग सुबह 7 बजे से आकर यहाँ पर लाइनों में लगे हुए थे। वजह ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वो झलक पाना, एक वो संबोधन देखना। यही यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल देखिए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर स्टेज पर पहुंच चुके हैं, एस जयशंकर उनके साथ शामिल हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर, साथ ही साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी उनके साथ शामिल है और अब बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर से जो है निकलने ही वाले हैं। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि देखिए ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, यहां पर साफ पता चल रहा है और यहां पर कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर होंगे, जिसका लंबे समय से पूरा देश इंतजार कर रहा था, पूरा मध्य प्रदेश इंतजार कर रहा था। वो घड़ी अब कुछ ही मिनटों के बाद यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं, विदेश मंत्री यहां पर स्टेज पर पधार चुके हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्टेज पर पधार चुके हैं और बीच की 3 सीट्स जो आप खाली देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं वहां पर विराजेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, जो कि वहां पर आने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो 2 हमारे विशिष्ट अतिथि हैं प्रदेश के, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं और सुरीनेम के राष्ट्रपति हैं, वो दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज पर पधारने वाले हैं और अब बस इंतजार हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सुरीनेम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली कल ही मध्य प्रदेश पहुंच चुके थे। इंदौर वो लोग पहुंचे थे, उसके बाद वो लोग उज्जैन भी गए थे और लगातार जो है इसको लेकर तैयारियां हो रही थी। देखिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, गुयाना के राष्ट्रपति से वो मुलाकात मोदी जी करने वाले हैं। ये देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार, देखिए खुशी देख सकते हैं आपसे, और भीड़ देखिए, आप भीड़ देखिए अनुष्का, कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। ये सभी वो प्रवासी भारतीय हैं जहाँ पर जो है लंबे समय से ये प्रवासी भारतीय चाह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पा सकें और यहाँ पर साफ तौर पर देखिए अब बस इंतजार हो रहा है। ये देखिए एस जयशंकर है, मीनाक्षी लेखी बैठी हुई हैं यहाँ पर, दोनों ही जो तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के केंद्र के जो है पावरफुल नेता हम कह सकते हैं, एस जयशंकर को पावरफुल नेताओं में से गिना जाता है। विदेश नीतियों को सुधारने के लिए, विदेश नीतियों को बेहतर बनाने के लिए लगातार एस जयशंकर काम कर रहे हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। और यही देखिए कुछ ही समय बाकी रह गया है, यहाँ पर प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे यही जो है सबसे ज्यादा खास बना रहा है। देखिए सबसे चीज़ जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, देखिए अनुष्का, मध्य प्रदेश के निवासी होने के नाते हम यही कहना चाहेंगे कि ये हम सबके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा प्रदेश जो है सफल राहों पर जा रहा है, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रवासी यहाँ पर आ रहे हैं और ये सफलता ही मध्य प्रदेश को आगे लेकर जाने वाली है। जब आप खुद मध्य प्रदेश के निवासी होते हैं तो ये आपके लिए एक जो है गौरवान्वित कर देने वाला पल होता है कि हम इतने बड़े कार्यक्रम के एक होस्ट हैं, हम इतने बड़े कार्यक्रम को जो है पूरी तरीके से यहाँ पर प्रवासियों का स्वागत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक खुशी वाली बात है, एक हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हम इसको कह सकते हैं। और एयरपोर्ट के स्वागत की तस्वीरें हम लगातार यहाँ पर दिखाई रहे हैं, किस तरीके से एयरपोर्ट से स्वागत करने के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और देखिए जब भी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जैसे ही आते हैं तो एक आपने देखा होगा कि ऐसी खुशी की लहर लोगों के बीच में होती है। प्रधानमंत्री का जो पॉपुलैरिटी है, प्रधानमंत्री की जिस तरीके से जो है लोग पसंद करते हैं, वो आज दोबारा से यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जितने भी प्रवासी भारतीयों से हमने बातचीत की है, उनका यही कहना था साफ तौर पर कि वो बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो,
बहुत एक्साइटेड हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा खुश हैं वो लोग। और यही मध्य प्रदेश को खास बना रहा है, क्योंकि एक खुशी वाली बात ये भी है कि जिस तरीके से सरकार ने तैयारियां की हैं पूरे कार्यक्रम की, सरकार ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ तक कि लोगों ने अपने घरों में प्रवासी भारतीयों को रुकवाया है, जो कि कहीं ना कहीं उसने उनको इमोशनल भी कर दिया। वो लोग वहाँ पर भावुक हो गए कि इतना प्यार उनको अपने घर लौटने पर मिलेगा, उन्होंने कभी ये सब सोचा नहीं था। तो यही जो आत्मीयता के भाव के साथ पूरा प्रदेश यहाँ पर तैयार है। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद जब वो स्टेज पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर जो है एक अलग नज़ारा देखने को मिलेगा। जिस संबोधन का इंतज़ार किया जा रहा था, जिस पल का इंतज़ार किया जा रहा था, जिस मोमेंट का इंतज़ार पूरे प्रवासी भारतीय लंबे समय से कर रहे थे, वो आज यहाँ पर सफल होता हुआ नजर आएगा अनुष्का। और बहुत गौरवान्वित कर देने वाला पल, बहुत ही खुश कर देने वाला पल, बहुत ही जो इंतजार हो रहा था यहाँ पर लंबे समय से, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। बस अब हमें भी बहुत इंतजार है। सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सभी कितने एक्साइटेड हैं। पूरा इंदौर जो है ढोल नगाड़ों की गूंज से जो है गूंज रहा है पूरा इंदौर। सभी एक्साइटेड हैं। और हेमंत हमारे रिपोर्टर ने भी तस्वीरें दिखाई जब काफिला गुजरा, भारी संख्या में लोग वहां मौजूद थे, एक्साइटेड थे, एक झलक पाने के लिए पीएम मोदी के एक्साइटेड थे। और वही अमृतांशी जो आप लाइव तस्वीरें दिखा रहे जहां शिवराज सिंह चौहान और वहीं एस जयशंकर भी मौजूद हैं, वो भी कितने एक्साइटेड है कि पीएम मोदी चंद पलों में जो है वहां मौजूद रहेंगे और प्रवासी भारतीयों से बातचीत करेंगे। 70 देशों के प्रवासी भारतीय वहां शामिल हैं। कितने उत्साहित होंगे तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है।